हेलो। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है या जो मुझे जानते हैं थ्रू चैनल, ठीक है, उन्हें हेलो, और जो नहीं जानते उन्हें भी हेलो। उन्हें नई वाली हेलो और उनको पुरानी वाली हेलो, ठीक है। तो मेरा मेरा नाम लक्षिता है। बड़ा ही अजीब होता है ना खुद को इंट्रोड्यूस करवाना, मतलब शायद नहीं होता, लेकिन दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट मी। मैं, मेरी लाइफ, मेरे एक्सपीरियंस, मेरी गलतियाँ, मेरी लर्निंग्स, सब मेरे बारे में, बिना रिग्रेट करे, ठीक है। कि बुधान भैया ने मेरे सामने एक बार बोला था कि जब कुछ ना होगा तो एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने कुछ और वर्ड बोला था जो कि ऐसे शायद उर्दू का था, वो बहुत अच्छा वर्ड था, लेकिन कंक्लूज़न यही है, कंक्लूज़न पकड़ो, ठीक है। तो एक्चुअली आई एम हेयर टू टॉक, ठीक है, क्योंकि मैं बैठक में बात नहीं करती। मैं बात क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरे को स्टेज एंजाइटी है। ऑल दो, हाँ ठीक है, ये बात बहुत वो है कि जब हम खुद को इम्प्रूव करने पे काम कर रहे हैं तो हम खुद को इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, तो एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन, स्मॉल नहीं मतलब ऐसे शायद बड़ा चला जाए, इंट्रोडक्शन बैठक का। तो अगर कोई भी गंगानगर से है तो उन्हें बैठक में आना चाहिए। बैठक बेसिकली यहाँ पे सुखद आर्ट्स कैफ़े है बुधान भैया का, ठीक है। तो बैठक वहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम मान लो, फंक्शन मान लो, ठीक है, कि हम सब लोग बैठते हैं, जो कि बेसिकली ज़्यादातर जो लोग हैं वो आर्टिस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड में। कोई म्यूजिशियन है, कोई पेंटर है, कोई राइटर है, कोई कविताएं लिखता है, कोई गज़लें लिखता है, कोई कहानियाँ लिखता है, कोई डायरेक्टर है, थिएटर आर्टिस्ट है, मतलब बहुत सारे लोग। कुछ लोग अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने आते हैं। तो ज़्यादा नहीं तो वहाँ बैठना भी बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। कि मैं बैठने वालों में से हूँ, सही बता रही हूँ मैं। जब पहली बैठक हुई थी तो मैं बैठी थी, मैं पूरी बैठक में बैठी थी। और लास्ट में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि फर्स्ट बैठक थी तो सबका इंट्रोडक्शन ज़रूरी था। दूसरी जब बैठक हुई तो उसमें ऐसा तय हुआ कि जो नए लोग हैं उनका इंट्रोडक्शन हो। तो मैं तो पुरानी हूँ, तो मैंने बैठना ज़्यादा प्रेफर करा कि मैं बैठी रहती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैंने एंड तक सबको सुना। और अभी मेरा फ़ोन गिर जाता, और अभी मेरा फ़ोन दूसरी बार गिर जाता। बिल्लियाँ होने के कुछ नुकसान तो झेलने पड़ते हैं ना। तो क्योंकि मैं वहाँ नहीं बोल पाती हूँ और क्योंकि मैं यहाँ बड़ी कंफर्टेबल हूँ, तो मैं बोलूँगी तब तक जब तक कि मैं बैठक में सच में ना बोल पाऊँ, ठीक है। तो बैठक में बैठना इज़ लाइक गिविंग यू a brand new thinking about life, about yourself, about others। क्योंकि हम हमारी लाइफ में पता है कहाँ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, मेरी लाइफ, मैसेज आया है, इग्नोर करते हैं जब तक इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। तो हम ना पता है हमारी लाइफ में बेसिकली क्या चलता है, मैं सब पे ठोकने की बात नहीं है, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में जनरली यही चल रहा है कि हम सुबह उठते हैं, हमारी शुरुआत मुझसे होती है,
मुझसे मतलब यूनिवर्सल मुझसे, कि हमारी शुरुआत मुझसे होती है और हम हमारे काम करते हैं पूरे दिन में, ठीक है, और हमारे जो दिन का अंत है वो भी मुझी पर हो जाता है। जब हम बैठक में बैठते हैं तो हम सुनते हैं, और मैं सही बताऊँ ना कि मेरे काम में मैं ये भी इंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर हम किसी और के लिए भी काम कर रहे हैं तो वो भी हमारा ही काम है, ठीक है ना। आई थिंक वी मस्ट नेवर फील वेरी ग्रेटफुल अबाउट आवर सेल्फ कि मैं ये काम कर रही हूँ किसी और के लिए, या मैं ये काम कर रहा हूँ किसी और के लिए, क्योंकि हमारा कहीं ना फ़र्ज़ है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, हमारे आसपास काइंडनेस बनाए रखनी, ये हमारा फ़र्ज़ है। इट्स नॉट अबाउट कि भाई मेरा लिटरल अधिकार है, मैं करूँ तो करूँ, ना करूँ तो ना करूँ। जो नहीं कर रहे हैं वो गलत है। गलत है क्या? मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो है, ठीक है। इफ़ यू आर टेकिंग एवरीथिंग एंड नॉट गिविंग अ सिंगल ड्रॉप तो गलत है, तो गलत है। तुम्हें देना चाहिए, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम दो। और एट द एंड ऑफ द डे ना, ये मायने नहीं रखता कि कितना दिया, ये मायने रखता है कि इंटेंशन क्या थी। और मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक जो बुद्ध हैं, महात्मा थे, तो वो गांव गांव ऐसे फिर रहे थे और सत्संग कर रहे थे, तो बड़ी ख्याति थी उनकी। तो वहाँ के जो गांव के जो व्यापारी वगैरह थे वो सारे आए और वो ना उनको दान दक्षिणा दे रहे थे। तो जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि इधर दे दो। वहाँ शिष्य बैठे हैं, वो मतलब जमा कर रहे हैं या लिख रहे होंगे, एक्सरसाइज कुछ भी, ठीक है। तो वो सारा वहाँ जा रहा है, ठीक है। फिर वहाँ पे ना एक बुढ़िया आई, भिखारन थी वो, ठीक है, और उसने उसके हाथ में एक सेब, उस सेब के 2 टुकड़े, और उन्होंने वो बुद्ध को दे दिया। तो जब वो बुद्ध को देती हैं तो बुद्ध ये नहीं कहते कि वहाँ दे दो, वो अपने दोनों हाथ आगे करके और उसे ग्रहण करते हैं। तो वहाँ के जो व्यापारी थे उन्हें बड़ा बुरा लगता है, वो आके और वो बोलते हैं कि मतलब ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो गलत है कि हमने जो इतना सब कुछ दिया है वो आपने साइड में रखवा दिया, और जो इसने दिया है ये मतलब आधा सा फल, और ये आप मतलब दोनों हाथों से और सिर झुका के और आगे आके बढ़ के आप ले रहे हो, तो ये तो मतलब हमारे साथ गलत है, या हमारी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो उनका एक बड़ा अच्छा जवाब था कि तुमने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा मुझे दिया है, ठीक है ना, और इस बुढ़िया ने अपनी आधी संपत्ति मुझे दे दी। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है कि उस बुढ़िया के पास और कुछ नहीं है, उसके पास एक फल है, वही उसकी संपत्ति है, और उसने उसको आधा दे दिया। तो व्हाट आर योर इंटेंशंस? तुम्हारी इंटेंशंस इतनी प्योर है क्या कि तुम वो चीज़ कर सकते हो? कि तुम्हारी इंटेंशन इतनी प्योर है कि तुम भले ही किसी का भला ना कर पाओ, तुम भले ही किसी का भला नहीं कर पाओ, भले ही तुम किसी की मदद नहीं कर पाओ, लेकिन तुम कहीं खड़े हो और इस इंटेंशन से खड़े हो कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ या क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। भले ही तुम बेबस हो, लेकिन क्या तुम्हारे मन में ये है कि तुम कुछ कर पाओ? काश मैं कुछ कर पाती, काश मैं कुछ कर पाता। क्योंकि ना हम हर बार हर चीज़ नहीं कर पाते हैं, और भीड़ में खड़े होके तमाशा देखने की इंटेंशन से खड़े होना, और भीड़ में वही खड़े होना, ठीक है, लेकिन मन में दया भाव लेके खड़े होना कि यार वी ऑल हैव सिचुएशंस, ठीक है ना, कि किसी के पेरेंट्स शायद ना अलाउ करें कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ अच्छा करना इज़ नॉट पैसे निकाल के दे देना या बिस्किट दे देना और भूल जाना। इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, ठीक है। रजे बस प्लीज़, अभी गिरा देती वो भी, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, हमारे पास एक कुत्ता था, तो हमें उसको कहीं रखना था। मेरे खुद के पास 2 बिल्लियाँ हैं, तो मैं नहीं रख सकती थी, मैं वहाँ बेबस खड़ी हूँ, लेकिन दया भाव में फिर कोई आया, उसने उस कुत्ते को, वो अब उसे एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं वो मायने रखती है। मुझे ये भी लगता है कि कर्म तुम्हारी इंटेंशन से डिफाइन होते हैं, बजाय कि
ये पहली ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मुझे कंक्लूजन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं बेसिकली ना ऐसे कंक्लूजन ओरिएंटेड पर्सन हूँ। कंक्लूजन बताओ, तुम कंक्लूजन बताओ, बातें बातें ना घुमाओ ना लंबी करो, कंक्लूजन बताओ, ठीक है ना। ये इकलौती ऐसी चीज़ है जहाँ मुझे ऐसे लगता है कि कंक्लूजन से फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, तुम्हारे हाथ से क्या हुआ, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे मन में क्या। और मुझे ये लगता है कि जब हमें बोलता है ना कर्मों का फल मिलता है, तो मुझे लगता है इंटेंशंस का फल मिलता है। अगर तुम कहीं खड़े हो और तुम इस इंटेंशन से खड़े हो कि ये कब गिरेगा, ये कब गिरेगा, ये कब गिरेगा, ठीक है, तो वो कर्म भी आएगा वापस, ठीक है ना। वो मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी एक, मेरी ज़िंदगी की ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसी ही हैं, खुद को छोड़ के। मैं खुद की जो चीज़ें हैं वो शायद मैंने अकेले बैठ के कहीं सोची हैं, समझी हैं कि मैं कैसी हूँ, मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद। लेकिन इसके अलावा मेरी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा चीज़ें कहीं ना कहीं से ली गई हैं। जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि गंगा शरीर के पाप धोती है, मन के नहीं धोती। और कर्म मेरे अकॉर्डिंग मन की आदतों के मिलते हैं, शरीर की आदतों के नहीं। शरीर के जो, मान लो तुमने कोई गलत कर्म कर दिया, ठीक है ना, तो तुम्हें हो सकता है बुखार हो जाए, ठीक है, हो सकता है तुम्हारी उंगली दरवाजे के बीच में आ जाए विच इज़ वेरी पेनफुल, या तुम्हारी चिक्की उंगली पे लग जाए, ठीक है, विच इज़ अगेन वेरी पेनफुल। लेकिन जब दुख आता है ना, जब हम कहते हैं कि बहुत दुख आया है ना, वो तुम्हारे मन के पाप होते हैं, ठीक है। कुछ हो सकता है पूरे पिछले जन्म के हों, क्योंकि मैं तो देखो विश्वास करती हूँ, ठीक है। कुछ हो सकता है हमने इस जन्म में करे हों, तो वो चीज़ें हैं। अब मुझे कुछ बताना था बैठक पे एग्जैक्टली, और वही बात है कि ऐसे मैं घूम गई। तो बैठक में ना काफ़ी सारे लोग आए थे, ठीक है ना। उनमें से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे थे, बहुत सारे लोग बुरे थे। बुरे तो क्या थे, मतलब एक होता है ना कि बैठक में ना बैठ के मुझे कुछ एहसास हुआ कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि हमें कुछ लोगों के मुंह से आइडियलिस्टिक बातें नहीं पसंद आती, और उसका रीज़न ये होता है कि हमें पता है कि सामने वाला इंसान वो आइडियोलॉजी जो है, जो वो बोल रहा है, वो फॉलो नहीं करता, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, मतलब मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं ऐसी हूँ नहीं अभी तक, लेकिन मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि मैं किसी को जज ना करूँ, ठीक है। और तुम मानो और ना मानो, ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, वो जजमेंट पे चल रही है, ठीक है ना। वी जज इन वेरी डिफरेंट वेज, ठीक है ना। हम गली में जाने से पहले जज करते हैं कि ये गली सेफ है कि नहीं है, ठीक है, तो वो भी जजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। तो मेरी जहाँ जजमेंट वाली चीज़ आती है, तो आई एम लाइक कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी इंसान को किसी भी चीज़ के लिए जज ना करूँ, कि मेरे मन में, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी हो जाऊँ कि कोई कुछ करे लेकिन मेरे मन का भाव ना बदले। अब आइडियलिस्टिक चीज़ें हैं शायद, और शायद इसी वजह से मेरा मतलब है ना, मैं 4 जनों के सामने नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं इस आइडियोलॉजी पे काम कर रही हूँ, मैं कितना सक्सेसफुल हो पाऊँगी ये मुझे नहीं पता। जब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगी मैं कैसे बात करूँ, पर मैं चाहती हूँ कि ना मेरे मन में जजमेंट नहीं आए, ठीक है। तो जब कभी भी मेरे मन में जजमेंट आती है तो मैं थोड़े से पन्ने खंगाल के देखती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो अब मुझे पता लगा कि सुखद में हम जब बैठे थे तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए थे जिन मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ना कि कोई थे वहाँ पे और उन्होंने किसी टॉपिक पे बात करी, ठीक है, और मुझे पता है कि ये जो सामने इंसान है वो इस आइडियोलॉजी के नहीं है, कतई नहीं है,
ठीक है, ऑल्दो मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती हूँ, पर मैं किसी ना किसी के थ्रू उनकी हरकतें जानती हूँ। ठीक है, फिर कोई इंसान आए और उन्होंने बहुत कुछ बोला, और मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ बोलने आए हैं। मतलब ऑब्वियसली वहाँ सारे बोलने ही आए हैं, लेकिन है ना, उनकी बातों में जैसे कस नहीं है। ठीक है, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस शायद वो नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम जब सामने आते हैं तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता होता है सामने वाले इंसान जज कर रहे हैं। मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट है कि मैं सेकेंड ईयर में थी और करवा चौथ का फेस्ट था। कॉलेज में नहीं था, हमारे कॉलेज के कुछ टीचर्स ने ऑर्गेनाइज करवाई थी वो पार्टी। तो उन्होंने, क्योंकि हम ऐसे फंक्शन करवाने वाले से बच्चे थे और हमारी टीचर्स के साथ भी अच्छी बनती थी, तो उन्होंने हमें पिक कर लिया कि आप लक्षिता रिया हिना आप आ जाना और आप हमारी हेल्प करवा देना। तो हम वहाँ चले गए। तो करवा चौथ का फेस्ट हुआ, मॉडलिंग हुई, जजेस बैठे। फिर लास्ट में हम जो लड़कियां थी जो नॉन मैरिड थी, ठीक है, नॉन मैरिड नहीं होता, अनमैरिड होता है, बावली बूझ, ठीक है, तो जो अनमैरिड लड़कियां थी हम, तो हमारी रैंप वॉक हुई। ठीक है ना, तो हमसे सवाल पूछे गए वही रैंप वॉक के बाद में, जैसे जजेस सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा था कि आप का एम्बिशन क्या है लाइफ में। ठीक है, तो पहले जो मैम थे उन्होंने जवाब दिया कुछ, आई टोटली डोंट रिमेम्बर उन्होंने क्या जवाब दिया। ठीक है, और मुझसे जब पूछा गया तो आई टोल्ड हर कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, मतलब आई वॉज नॉट द पैथेटिक वन, मतलब कि आई एम अ गर्ल बिलोंगिंग टू दिस बैकग्राउंड, ठीक है ना, और मैंने ये देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा करूँ, चेंज लाऊं कोई। ठीक है ना, अब मैंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज आई वांटेड कि मेरी बात जो है उसमें हैवीनेस हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, मेरी वोकल्स अच्छी हो, प्लाम 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 प्लाम। ठीक है, और फिर जो मुझसे जो नेक्स्ट थे, उन्होंने बोला कि आई एम करेंटली स्टडिंग, और आई रिमेंबर हर ईच एंड एवरी वर्ड बिकॉज वी जज्ड एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं सीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और मैं से टॉप रैंक्ड में आऊँ और मेरा बहुत अच्छा कॉलेज हो या XYZ, मतलब कॉलेज वाली बात हुई, मतलब मे बी सीए का एग्ज़ाम होने के बाद में कॉलेज वाला कुछ सीन होता होगा, आई डोंट नो। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे नाम से जाने जाए। ठीक है, तो हाँ, आंसर वॉज वेरी सिंपल बट वेरी लॉजिकल, और उसे फर्स्ट प्राइज मिला। अब हम जब वहाँ से निकले तो हमारे दिमाग में ये था कि वी गेव अ वेरी बेटर आंसर, शी गेव अ वेरी बेसिक आंसर कि हाँ ठीक है, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। बस हमने तो रिवोल्यूशन की बात करी है ना, हमने तो चेंज लाने की बात करी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि वही बात है कि जब मैं चुगली चाटी करके आ जाती हूँ ना, तो मैं घर आके सोचती हूँ कि वही बात है कि काम तो करना है ना, ये चीज़ बैक ऑफ द ब्रेन तो सही बताऊँ रह रही है कि जज नहीं करना है, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो हम जज कर लेते हैं क्योंकि हम कन्वर्जेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, एंड लेट मी बी वेरी प्रिसाइज कि हम सिर्फ डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम सामने वाली पर्सन को प्रॉपर जज कर रहे थे कि नहीं, ये सवाल जो उसने जवाब दिया है वो सही नहीं है और ये जो प्राइज़ उसे मिला है वो उसे नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अगर वो डिज़र्विंग ना होती, मैं घर आती, मैं बैठती, मैं सोचती और उसके बाद में मैंने कि नहीं यार डिज़र्विंग तो नहीं थी, ठीक है, तो मैं शायद उस कन्वर्जेशन को वैलिड कर देती कि यार हम तो बात कर रहे थे जो कि फैक्चुअल है, जो कि फैक्ट पे आधारित है, वो वैसी है जैसी हमने बात करी।
ठीक है। लेकिन फिर जब मैं घर आई तो फिर मैंने ऐसे रिवाइंड करा और फिर मैंने ऐसे कि सवाल क्या था। उन्होंने पूछा कि आपके एम्बिशंस क्या हैं, मतलब करियर ओरिएंटेड एम्बिशन, मतलब सिर्फ एम्बिशन वर्ड नहीं था वहाँ पे, ऐसा मतलब डिफाइन था कि करियर ओरिएंटेड था कि आप अपनी फ्यूचर लाइफ में क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। तो व्हाट शी वॉज रिक्वायरिंग कि वो बंदी जज है, वो बंदी अब मतलब वो ऐसे मॉडलिंग वॉडलिंग की जज, उन्होंने कई काफ़ी सारे जो गंगानगर के जो शोज़ हैं उन्होंने मतलब ऐसे जज करे हैं, ठीक है। वो इंसान हर रोज़ ये देखती हैं कि लोग आते हैं अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। हमने भी तो यही करा, मेरी बात में वज़न हो तो मैंने उसको, मेरी ऐसा नहीं है कि मेरी जो लाइफ के एक्सपीरियंस है वो झूठे हैं या मैंने ऐसे कहीं से ऐसे निकाल के लेके आई और मैंने बोल दिया, लेकिन मैंने मेरी बात को थोड़ा सा लपेट के, चादर चढ़ा के, थोड़ा सा भारी करके तो प्रेजेंट करा है ना। What she wanted was a raw thing, a simple basic raw thing। और जब मैंने आधे पौने घंटे इस बात पे ऐसे सोचा ना, I was like वो पर्सन डिजर्विंग है, और जो हमने करा है दैट इज कॉल्ड बिचिंग एंड जजिंग, ठीक है। मुझे बिचिंग से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, सही बताऊँ तो, ठीक है। ये हमारी परंपराओं में चली आ रही है, ठीक है। हम बैठते हैं, हम बिचिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, कई बार मस्ती मजाक में होती है क्योंकि सामने वाले इंसान को हर्ट कभी होता नहीं है, ठीक है। तो कभी कभार मुझे मेरे दोस्तों के साथ बैठ के और ये करना पसंद है कि मैं ऐसे बोलूँ कि फ़लानी ऐसी है, ढिमकानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। थोड़ी बहुत ही बिचिंग विचिंग चलती है हमारे यहाँ, थोड़े बहुत हेल्दी जजिंग भी चलती है, ठीक है। लेकिन मैं सही बताऊँ ना, मैं बिचिंग से ज़्यादा जजिंग से दूर होना चाहती हूँ, क्योंकि बिचिंग की स्टार्ट जजिंग से होती है। अब आगे का पार्ट शायद बाद में पोस्ट करूँ क्योंकि फ़ोन आ रहा है, वैसे तो मैंने फ़ोन पे बात क्या ही करनी है। आई एम वेरी बैड एट टॉकिंग ऑन फ़ोन यार, मतलब बहुत ही बुरी हूँ मैं फ़ोन पे बात करने से रिलेटेड। मुझे बात करना नहीं पसंद यार, मुझे फ़ोन पे बात करना नहीं पसंद। तुम मेरे आमने सामने आके बात कर लो, ठीक है ना। मैं 5 मिनट चुप हो जाऊँगी, मैं 10 मिनट चुप हो जाऊँगी, लेकिन उसके बाद में आई मी ऑन लाइक टॉक के, हाँ चलो कन्वर्सेशन चल रही है, अनटिल और अनलेस यू डोंट वांट टू टॉक टू मी और यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर डूइंग द फॉर्मेलिटीज़। मुझसे फॉर्मेलिटीज़ एक्सपेक्ट मत करो, मेरी प्लेट से तुम खाना उठा सकते हो, अगर मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं बोल दूँगी। तो where were we before the call? तो मैंने बैठक में बैठ के टोटल 4 जनों को जज करा जो कि मुझे नहीं पसंद आए। और फिर मुझे ऐसे, मैं घर आई, मैंने घर आके और ऐसे सोचा, आज हमने उन 4 जनों के बारे में डिस्कस भी करा और मुझे पता लगा कि मेरे जो साथ वाले हैं उन्हें भी वो लोग नहीं पसंद आए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे साथ वालों ने ज़्यादा जज करी, मैंने नहीं करी। जैसे कि उन्होंने कहा कि देयर वाज समबडी हु वाज परफॉर्मिंग समथिंग और उसकी जो आंखें हैं ना वो कंटिन्यूसली लड़कियों की तरफ थी। मैं अक्ल की अंधी हूँ, मुझे नहीं पता लगा, मुझे बाद में डिस्कस कर रहे थे तो मुझे पता लगा। कभी कभी मैं या तो बहुत ज़्यादा जोन इन हो जाती हूँ कि कोई शायद बोल रहा था उस टाइम और मैं आई वाज सो इनटू दैट कन्वर्सेशन कि आसपास क्या हुआ मुझे नहीं पता लगा। हम आज डिस्कस कर रहे थे कि कोई शराब पी के आ गए थे वहाँ पे, तो भैया और उन्होंने उनको ऐसे निकाल दिया था कि यहाँ नहीं रहना, मतलब ऐसा कि यहाँ नहीं बैठा सकता मैं, ऐसे करके। आई डिडंट हैड एनी क्लू अबाउट इट कि ऐसा कुछ हुआ भी। बस अच्छा ठीक है, मेरे को बताना क्या हुआ, मेरे को बताना क्या हुआ, बस ऐसा। जानना मुझे सब होता है, जानना मुझे सब होता है, मुझे बताओ, मुझे सब दो, ठीक है। तो अब क्योंकि बाकी लोग भी मेरी चीज़ों से एग्री कर रहे हैं तो ये तो नहीं है कि
लेकिन नहीं यार, ये है कि हम जज कर रहे हैं क्योंकि जो सामने वाला इंसान है उसको हमने ये बोला है कि यू कैन प्रेजेंट एनीथिंग। तो व्हेन आई एम सेइंग यू कैन प्रेजेंट एनीथिंग, तो अगर वो अपनी बातों को चादर में लपेट के उन्हें थोड़ा सा भिगो के हमारे हाथ में रख रहा है कि वो जो बातें हैं वो झर रही हैं, मेरे हाथ में वो बातें पकड़ी भी नहीं जा रही हैं, वो निकल रही हैं और वो बहुत हैवी हो चुकी हैं, तो वो उसकी गलती नहीं है। हमने उसे बोला है कि तुम कुछ मर्जी कर लो, तुम आके बोलो, ठीक है ना। और मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब मुझे कोई पसंद नहीं आता है, तो उस या किसी की बातें पसंद नहीं आती हैं या मैं उनकी बातों से एग्री नहीं कर रही हूँ, तो भी उनके लिए तालियां बजाना है, बड़ा ही जोर आता है मुझे। आई रियली वॉन्ट टू चेंज, आई रियली, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मेरे ऐसे ट्रू सेल्फ चेंज करना चाहती हूँ, नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे मन के भाव नहीं बदले, कि कोई आके बोल रहा हो, इफ़ आई एम एग्रीइंग टू इट तो मैं उसको एक थॉट दूंगी, ठीक है, एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग इट, और इफ आई एम नॉट like if I have a very different opinion, okay, I want कि मेरे मन में ये ना आए कि यार ये तो गलत बोल रहा है। गेटिंग इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि मेरे दिमाग में ना एक आइडियोलॉजी चल रही है, ठीक है ना, उस आइडियोलॉजी के अंदर ना आइडियलिस्टिक चीज़ें हैं और मैं चाहती हूँ मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, ठीक है ना, कि कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक साध्वी वाला जीवन जीना चाहती हूँ और कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं यार, आई वॉन्ट द मटीरियलिस्टिक थिंग्स बट विद द पावर ओवर माई सेल्फ। आज ही ना मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मैं भैया के यहाँ गई और मैंने भैया को बोला कि भैया मेरे को ना फ़ोन चाहिए कीपैड वाला, ठीक है। तो भैया ने कहा कि तू क्या करना चाहती है, कि तू ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ये फलाना धमकाना छोड़ना चाहती है। तो मैंने बोला कि नहीं, किसी और के लिए चाहिए। तो भैया ने कहा कि किसी और के लिए नहीं मिलेगा, मैं तेरे लिए ढूंढ सकता हूँ। तो मैंने कहा मेरे को ही चाहिए। तो वहाँ पे ऐसे मेरे 2-3 जो क्या कहते हैं वेल विशर्स वहाँ पे और थे, और उन्होंने मतलब भैया ने मेरे को डायरेक्टली बोला कि कंट्रोल ये नहीं होता कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है और अब आप कह रहे हो कि मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूँ या मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। कंट्रोल ये नहीं होता, कंट्रोल होता है कि हर चीज़ मेरे सामने पड़ी है, मेरे सामने चिकन पड़ा है लेकिन मैं नहीं खा रहा क्योंकि मेरे ऊपर कंट्रोल है, मुझे नहीं खाना, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी मतलब उसकी स्मेल या उसकी फ्रेगरेंस से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हो नूनू पूनू मूनू बूचू कूजू बूचू, हाँ बूचू, ठीक है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा है। तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं, क्या हो जाते हैं, मैं लूना के चक्कर में ना मैं भूल गई, थोड़ा सा फोकस है ना मैम पे किया जाए, और हम मैम को ना यहाँ बिठाना चाहेंगे। प्लीज़ बैठ जाए यार, मेरा फ्रेम अच्छा आ जाएगा, मैं सही बता रही हूँ, तो यहाँ बैठ जा, मत जा कहीं, मत जा, और थोड़ा सा सामने देख लेना उधर। इसे चाहिए रुद्राक्ष, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट जजमेंट्स, है ना। तो मैंने लास्ट बात क्या बोली थी कि हमें कि मैं एक आइडियोलॉजी पे काम कर रही हूँ, मुझे वो चीज़ याद है, ठीक है ना। मैं इसमें बहुत सारी आइडियलिस्टिक चीज़ें हैं, हाँ कंट्रोल, ठीक है ना। तो कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल ऐसा नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल ऐसा होता है। मैं भैया को बोला था कि भैया लेक्चर नहीं चाहिए, मैं इसीलिए नहीं बता रही थी कि मुझे चाहिए क्योंकि मुझे पता था कि यू आर वेरी वेल विशर ऑफ माइन, और मुझे पता है कि आप मुझे यही बोलोगे, तो मैं इसीलिए बोल रही थी कि मुझे किसी और के लिए चाहिए, ठीक है। तो
आई वॉन्ट कंट्रोल ओवर माई सेल्फ, ठीक है ना। और ये कहना कि मैं नहीं कर सकती इज़ अ वेरी बिग लाई। आई एम समवेयर लाइंग टू माई सेल्फ, ठीक है ना। और शायद कोई और, मुझे नहीं पता कि मुझसे एग्री करे या ना करे, पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम चाहकर भी खुद से सच नहीं बोल पाते, क्योंकि हम जिस जगह, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, और जिस सोसाइटी में जिस मेंटालिटी के साथ हम ग्रोन अप हुए, और जिस मेंटालिटी की हमें आदत हो गई है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, उस मेंटालिटी के अंदर है ना, हमारे लिए वैलिडेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द रियल ट्रुथ, ठीक है ना। कि सच्चाई क्या है, उससे बड़ी चीज़ हो जाती है वैलिडेशन। अब वैलिडेशन है ना, हम खुद को भी वैलिडेट नहीं करते खुद के लिए, खुद के सामने, जब हम गलत होते हैं, ठीक है ना। तो हम उस सच्चाई से ना भागना ज़्यादा सही समझते हैं खुद को, मतलब ऐसे वैलिडेट करने के, हम ना खुद को कि हम ना खुद को ये बोल के, मतलब हम खुद को वैलिडेशन दे लेंगे कि हमसे हो ही नहीं रहा, मैं सेल्फ कंट्रोल कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, ऑल दो आई एम ट्राइंग बट आई एम नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ ना, कि उतना जितना करना चाहिए उतना तो नहीं हो पा रहा ना। तो व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैंने ऐसे एक एक रास्ता की, मैं वो हर एक रास्ता ब्लॉक करना चाहती हूँ थोड़ी आज़ादी के साथ। मतलब व्हाट आई हैव थॉट कि मैं फ़ोन कैसे छोड़ूँ, मतलब मेन मोटिव इज़ नॉट फ़ोन छोड़ना, मेन मोटिव इज़ कि मेरे सामने वो चिकन वाली चीज़, कि मेरे सामने वो चिकन पड़ा है लेकिन मुझे नहीं खाना, क्योंकि मैं नहीं खाना चाहती। ये मेरी चाहत है कि मैं खाना चाहूँगी तो मैं किसी दिन खाऊंगी, मैं नहीं खाना चाहती तो मैं नहीं खाना चाहती। लुकिंग सो क्यूट, बस इसीलिए मैं एक बिल्ली को बिठाना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि दूसरी बिल्ली अपने आप आ जाती है। शी लव्स हर सो मच, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू डू इज, मैंने सोचा मैं फ़ोन छोड़ दूँ, ठीक है। तो मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर क्या हो, अगर किसी की इम्पॉर्टेंट कॉल आई तो, ठीक है ना। अब ये तो नहीं है कि जी मेरे बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, लेकिन ना समटाइम्स आवर फ्रेंड्स नीड्स अस, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल एक दिन मेरे पास मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि लक्षिता मेरे को ना फाइल चाहिए, बड़ी अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, मेरे को PDF भेज। अगर उस टाइम मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी मैं ही दोस्त होंगी, वो हो सकता है वो किसी और से भी मंगा ले, लेकिन जब मुझे मदद की ज़रूरत होगी तब वो भी तो आएगी ना। तो वो एक म्यूचुअल कनेक्शन रहता है, ठीक है। उसके बाद में चीज़ें ये हो जाती हैं कि क्या पता कभी पापा का फ़ोन आए, है ना, कि कभी पापा का फ़ोन आए और पापा फिर टेंशन ले ले कि यो, मैं बता भी दूँ पापा को कि भाई मैं ऐसे ऐसे करके फ़ोन स्विच ऑफ रख रही हूँ, ठीक है, लेकिन क्या पता किसी को अर्जेंट इमरजेंसी। तो अब मुझे फ़ोन तो ऑन रखना है, कॉलिंग ऑन रखनी है, लेकिन मुझे सोशल मीडिया नहीं चाहिए किसी भी तरीके का। लेकिन एट द एग्जैक्ट टाइम हम जिस जिस टाइम एरा में रह रहे हैं, वी नीड टू एक्सचेंज आवर फाइल्स, तो हमें व्हाट्सएप चाहिए। वी नीड टू सोशलाइज अ लिटिल बिट, लेस और मोर, ठीक है। तो हमें वो भी चाहिए, ठीक है। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं मेरी इंस्टाग्राम ID डीएक्टिवेट कर दूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्सेस में रहे, और मैं चाहती हूँ कि मैं जब उससे थोड़ा दूर हूँ, थोड़ा और दूर हूँ, तो मुझे पता हो कि ये यहाँ है, और मैं मेरे एक एक रास्ता उनके लिए ब्लॉक करूँ। अगर मुझसे ये हुआ कि मेरे पास फ़ोन आया और मैं सोशल मीडिया से दूर हो गई, ठीक है, गुड है, वही चीज़ चलेगी। अगर ऐसा ना हो पाया, मैं एक फ़ोन मैंने उसमें सिम डाल ली, ठीक है, और अब मैं कोई वाईफाई हॉटस्पॉट लेके और एंड्रॉयड के ऊपर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल कर रही हूँ, तो मैं अगली बार वो फ़ोन जो है वो किसी को दे दूँगी, ठीक है ना। कि मैं भैया को दे दूँगी या अंदर आंटी को दे दूँगी, कि मैं आंटी को दे दूँगी। बट व्हाट आई वांट
ठीक है ना। और अगर मैं वो आज वो फ़ोन दे भी देती हूँ ना, तो बाद में मेरी शुरुआत ऐसी ही होगी कि मैं वो फ़ोन वापस लेके आऊँ, कि मैं वो कंट्रोल, अगर मुझसे डायरेक्टली वो कंट्रोल नहीं बिल्ड हो रहा, कि आई एम नॉट दैट स्ट्रांग इनफ कि अरे भाई मेरी बहुत ज़्यादा ऐसे अल्टीमेट वाली जो है, क्या बोलते हैं उसको, एक होता है ना कि विल मेरी इतनी स्ट्रांग अगर नहीं है, तो मैं उसके लिए कच्चे रास्ते बना तो सकती हूँ ना। मैं कच्चे रास्ते बनाना शुरू करूँगी, मुझे कच्चे रास्ते बनाने हैं। और अब मैं ना ये चीज़ समझा नहीं पाती हूँ कि मुझे कच्चे रास्ते बनाने हैं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे खुद पता है कि इस चीज़ की आर्ग्यूमेंट है, मुझे पता है कि इस चीज़ की जो आर्ग्यूमेंट है उसके जवाब मेरे पास नहीं है, तो मैं थोड़ा सा मुंह छुपा लेना सही समझती हूँ। मैं ये बोलना सही समझ लेती हूँ कि कोई बात नहीं भैया, मेरे को लेक्चर मत दो। ठीक है। और भगवान की ना ऐसे बड़ी, मैं बता रही हूँ कि कृपा रही हुई है कि भाई मेरे आसपास के जो लोग हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी ऐसे भगवान जी ने बड़ी अच्छी किस्मत लिखी है मेरी, कि बड़े अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, जो होते हैं ना कि किसी को शायद घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि भाई मैं उस फ़ोन का क्या कर रही हूँ, मैं किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मुझे क्या चाहिए या मुझे किस तरीके से सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए या ये कंट्रोल है कि नहीं है। लेकिन कोई एक इंसान आके बैठ के मुझे समझा रहा है कि लक्षिता ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, विच इज़ अ बिग डील, क्योंकि फॉर a period of time I didn't had anybody, and I am not among those brilliant people जिनके कॉन्सेप्ट्स हमेशा से क्लियर रहे हैं। I was never that person. I don't know if I would be someday or not, but I was never that person. I was a blank mind person with lots of anxiety, lots of things going on. ठीक है ना। आज कोई वही बात है कि डिप्रेशन पे भी बात हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं ना, जिस जनरेशन, छोड़ो जनरेशन की बात ही नहीं है, ठीक है ना, हम जिस टाइम लाइन में रह रहे हैं ना, और जैसी हमारे आसपास सिचुएशंस बदल रही हैं, मैं सही बता रही हूँ कि हम सब में डिप्रेशन है। तुम खुद को देख लो, ठीक है ना, और तुम मुझे बोल दो मुझ में डिप्रेशन नहीं है, मुझ में डिप्रेशन का एक कण भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैंने तो जितनों को देखा है ना, कुछ चिर मिर किचपिच है, क्योंकि हमें फ़र्क पड़ता है हमारे आसपास से। मुझे नहीं पता हमसे जो बड़ी जनरेशन गई है वो ऐसा क्यों कह देती है कि ये जो जनरेशन है या ये जो अब आजकल के बच्चे हैं, उन्हें सोसाइटी की कोई पड़ी ही नहीं है। ऐसा कतई कुछ भी नहीं है, हम सबको पड़ी है, हम सबको बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन बस चीज़ इतनी सी है कि हमारी जो सोशल गैदरिंग है, हमारी जो हमारे लिए जो हमारी सोसाइटी है, उसके मायने थोड़े से अलग हैं। हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारे लिए शायद उसके अंदर हम जैसे लोग आते हैं, ठीक है ना, हम उम्र आते हैं, हम उम्र, ठीक है ना, उसमें हमसे जो एक जनरेशन गैप अलग वाले जो लोग हैं, जब उनकी बात होती है तो हम ये समझ जाते हैं कि यार नहीं, वो नहीं समझेंगे, तो समझाने का कोई ज़्यादा दुख है नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब हम उम्र जब नहीं समझते ना, तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि यार कहीं तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, कहीं ना कुछ तो गलत जा रहा है। तो वो वाली चीज़ है। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इंसान हूँ, ठीक है ना। तो वही बात है कि अब मैं मेरे आसपास के लोगों को ये नहीं समझा पाती हूँ कि मैं कैसी इंसान हूँ। मुझे मुझे ऐसे पता है मैं बहुत मस्त बढ़िया अच्छी इंसान हूँ, मतलब मुझे ये नहीं पता, मतलब मैं तो कैसी इंसान हूँ भी दो तरीके की होती है, एक आप अच्छे बुरे हो के नहीं हो, तो मुझे ये तो पता है कि मैं अच्छी हूँ, ठीक है ना, कि मुझे ये पता है कि अभी तक तो मुझे इस चीज़ पे विश्वास है, क्योंकि मेरे ऐसा नहीं है कि मेरा कोई विश्वास टूटा नहीं है। मुझे मुझे याद है, मुझे ना एक बात पे ऐसे बड़ा ही, मतलब क्योंकि अब वो मेरे लिए बड़ी एम्बैरसिंग सी चीज़ हो चुकी है कि मुझे ऐसे उस बात पे ना बड़ा ही गुरूर सा था एक, ठीक है, कि मैं मानती थी कि मैं ऐसी हूँ,
ठीक है ना, और फिर कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन, कोई चीज़ें ऐसी एस्केलेट हुई कि आई चोज अपोजिट ऑफ दैट पर्सनैलिटी व्हाट आई थॉट आई वॉज। मैंने बोझने अरे कोई आपकी आँखें साफ करें, आँखें कौन साफ करें, आँखें तो हमें साफ करेंगे ना। आ गए मैं रुक गई अभी तो जाना पाऊंगी कहीं। आपने भी कुछ खाना है? ना, गलत बात ना, गलत बात। तुम क्या खाओगी? तुम कुछ और खा लो, तुम भी कुछ और खा लो, है ना। और इसी के साथ मैं भूल चुकी हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। और पता है, ये भूलने वाली बीमारी भी बड़ी कॉमन हो गई है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हम ऐसे सिमिलर से हैं ना, हम सबका शायद डिफेंस मैकेनिज्म ये हो चुका है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो हम जब बुरी चीज़ें भूलने लगते हैं तो हम अच्छी चीज़ें भी भूल जाते हैं। क्योंकि मेरे भैया हैं एक और उनके फियांसे हैं, दोनों सेम कंडीशन। बात करते करते बात भूल जाते हैं और बात भूलते भूलते कोई और बात शुरू कर लेते हैं। मतलब मानोगे नहीं कि वो अपनी बाइक लाने कहीं से कहीं गए हैं किसी के साथ स्कूटी पे और बाइक की चाबी घर भूल गए। ठीक है, तो वो साइड इफ़ेक्ट हैं। मतलब कि जब हम हर्ट होते हैं और हम उन पुरानी बातों को ओवरकम करना चाहते हैं और हम ओवरकम नहीं कर पाते, तो जो हम बेस्ट चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि उस चीज़ को भुला दिया जाए। तो जब हम वो चीज़ भुलाने लगते हैं तो हम अपने आसपास की कुछ और चीज़ें भी एक साथ भुलाने लगते हैं। बट द बिगेस्ट थिंग इज कि ना, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो मुझे ये पता है कि मैं अच्छी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं ना बच्चा। आपके यहाँ क्या हो रहा है? तो सुबह लूना के लिए दवाई लेके आनी है। आई लव दिस बेबी। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं। आज की बैठक यहीं ख़त्म होती है। और अगर पहली बात तो मैं चाहती नहीं कि कोई भी ऐसा पर्सन हो जो मुझे गंगानगर से सब्सक्राइब करे। नहीं बच्चा, प्लीज़ नहीं, ठीक है, कि गंगानगर से सब्सक्राइब करे। लेकिन अगर कोई गंगानगर से हैं तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें सुखद आर्ट्स कैफ़े और उनसे कनेक्ट करें कि सर जब अगली बैठक हो। हाँ, हाँ, क्या हो? सोने सोने हैं? सोने सोने आ जाओ, सो जाओ। तो कि जब अगली बैठक हो तो आप एक फॉर्म फिल करें और उसके बाद में आप आए ज़रूर। अगर इफ़ यू डोंट वांट टू टेल एनीथिंग, जस्ट सेट देयर, बी द ऑडियंस, और एंड तक सुन के जाए। मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि आप आए 1 घंटे बैठे और चले गए। नहीं, ऐसा ना हो, क्योंकि कुछ लोग शायद मेरे जैसे होता है। अपनी तारीफ ज़्यादा नहीं करती, मतलब मैं बताती हूँ, कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो बात नहीं करते। हालांकि मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, या हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ कहने को है, लेकिन मेरी बातों का कोई ना कस नहीं होता। मतलब बहुत ज़्यादा तुम ऐसा नहीं है कि भाई तुम मेरी चीज़ों से बहुत होता है क्या। अरे आप मत खाओ, ये मैं बता रही हूँ। बस हाथ छुपा लो, हाथ छुपा लो, ठीक है। तो मेरी बातों में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कस नहीं होता है, ठीक है ना, कि मतलब तुम इंस्पायर हो जाओ या तुम मुझे सुनना पसंद करो। कोई ज़रूरी नहीं है। मैं ये अब कितने 44 मिनट समथिंग की हो गई है, 2x स्पीड पे चलाया करो मेरी वीडियोस। मैं सही बता रही हूँ, मेरी बातें कोई काम की नहीं है।
मुझे खुद पता है ये चीज़, मुझे बस बोलना होता है तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। ठीक है ना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे मैं सुनाने योग्य हो जाऊँ, है ना, कि कुछ अच्छा बोल लूँ। कि अभी तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, अभी तो मुझे शायद, और मुझे ढंग से बोलना भी नहीं आता, तो मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 4 जनों के सामने, मुझे बोलना भी नहीं आता। मैंने फर्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन दिया है बैठक के अंदर। हाय, माय नेम इज़ लक्षिता, मैं बीएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही है, छोटा सा बिजनेस है मेरा, और मैं एक क्यूरियस इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मिश्रण सा हूँ, कि अपने आसपास तो मैं थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ, लेकिन अगर बहुत सारे जने आ जाते हैं तो मैं इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। ठीक है, तो शॉर्ट एंड स्वीट एंड ख़त्म कहानी, बस ख़त्म, टाटा बाय बाय, ऐसा। और बिल्कुल मेरे को लगता है ऑलमोस्ट लास्ट में आई थी मैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले जाएं तो मैं बोलूँ, और मुझे कोई ना बोलता ना कि आके आगे और इंट्रोडक्शन दे, मैं तो आती भी ना। पर वही है कि आई रियली वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद माई लाइफ। ज़िंदगी क्या पता 7वां जन्म ही हो, है ना, कि 7 जन्म, अच्छा रिश्ता 7 जन्मों का होता है ना, जन्म तो और भी होते होंगे क्या आप जितने मर्जी जन्म होते हो, ठीक है ना, पर क्या पता अगली बार भगवान एक्सपेरिमेंट करने की इतनी आज़ादी दे ना दे, इस बार तो दे रखी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी ज़िंदगी में अच्छे एक्सपेरिमेंट करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे तजुर्बे लूँ। ठीक, हाँ, तुम्हें भी चाहिए, तेरे को भी चाहिए तजुर्बे हैं, तेरे को भी चाहिए, कोई बात नहीं, अपनी चला करेंगे बच्चा, अपन अपन घूम के आया करेंगे, अपन बहुत ज़्यादा घूम के आया करेंगे, ठीक है। अभी तू घूम, ये मेरा फ़ोन गिरा देगी, मुझे ऐसा लगता है ये अभी भी जस्ट फ़ोन के पीछे वाली साइड बैठी है, और इसका एक हाथ लगना है ना, मुझे मेरे एक्शन ना ऐसे करने पड़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन आने चाहिए फास्टेस्ट। मुझे पता है मेरी वीडियोस की ना स्टार्टिंग तो मुझे नहीं पता अच्छी ही होती होगी, पर मुझे इतना एहसास है कि मुझे मेरी वीडियोस ख़त्म नहीं करनी आती, तो मेरी बातों को ना ज़्यादा सीरियसली अगर कोई ले रहा है तो मत लिया करो। मैं इतनी सीरियस ली जाने वाली अभी हुई नहीं हूँ, मैं सही बता रही हूँ। जिस दिन मुझे ऐसा हो गया ना कि मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं कुछ अच्छा बोल रही हूँ, और मतलब मेरे पास कुछ अच्छा बोलने के लिए है, और मेरी बातों के मायने हैं, और मेरे बातों में भार है, ठीक है ना, और वो भार उठाने लायक है, कि वो हाथों से फिसले नहीं, वो हाथों में रखने लायक है, ठीक है ना। उस दिन मैं सच बता रही हूँ, मैं शायद मेरी वीडियोस की स्टार्टिंग ऐसे करूँ कि मुझे सुनो, और मुझे सच में बैठ के सुनना, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी हो जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी ना बोलूँ, पर जो बोलूँ वो बहुत अच्छा बोलूँ, या कि होता ना कि कस के साथ बोलूँ कि अच्छा जी ये बात है, इस बात में ये कस है, ये कंक्लूज़न है इस बात का। अब मेरी इतनी सारी बकवास का सिर्फ एक ही कंक्लूज़न है कि मैं बैठक में नहीं बैठी, तो मैं यहाँ बैठना चाहती थी, और मैं यहाँ बोलना चाहती थी, तो मैंने बोला। और कंक्लूज़न में मैं बताऊँ कि क्या है, कि मेरे को लगता है इस पूरी वीडियो में मैंने मेरे ही बारे में बात करी कि मैं कैसा होना चाहती हूँ, ठीक है ना, कि मैं जिस चीज़ पे काम कर रही हूँ मैंने वो बात करी है। अब मैं जिस चीज़ पे काम कर रही हूँ वो तुम्हारी ज़िंदगी से रिलेट करे ना करे, उसका तो कोई वो ही नहीं है ना, कि शायद करे शायद ना करे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही करेगा, तो जो भी है। इसी के साथ आज का दिन म्याऊं म्याऊं हुआ, आज का दिन म्याऊं हुआ, और फिर कभी मिलेंगे जब मेरा दिल भरा होगा बहुत सारी बातों से। और ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में सुनने वाले लोग नहीं हैं, बस ऐसा है कि मैं कभी कभी बोलने से कतरा जाती हूँ, तो जब मैं वहाँ बोलने से कतरा जाती हूँ तो मैं यहाँ बोलना शुरू कर देती हूँ,
क्योंकि भले ही ये चीज़ जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि शुरू तो इस वजह से हुई थी कि मुझे मेरी एंग्जाइटी दूर करनी थी, कि जो कैमरा फियर मेरा है वो दूर करना था। लेकिन अब मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ कि अब मुझे मज़े आ रहे हैं, अब मैं ऐसे अल्टीमेट एंजॉय कर रही हूँ। और बाकी रही बात इम्प्रूवमेंट की, तो इम्प्रूवमेंट तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी इम्प्रूवमेंट है, जो चल रहा है, जो चलेगा। तो अगर आप में से कोई भी मेरी जर्नी में मेरे साथ है, ठीक है, जो कि मुझे ऐसे कंटिन्यू, एक होता है ना कि कंटिन्यू मेरी वीडियोस देख रहा है या देख रही है, तो आई विश एंड आई जस्ट डोंट विश, मुझे पता है मैं कर लूँगी, ठीक है ना। तो तुम शायद मुझे बड़ा इम्प्रूव करते हुए देखोगे, ठीक है ना। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे इम्प्रूव करता हुआ देखे, वो मैं चाहती हूँ कि किसी दिन ऐसा हो कि मतलब कि एक मैंने सुना है कि अनजान रहते तो बड़ा अच्छा होता, जो जान गए सो अब बुराइयां बाहर आ गई हैं, तो अब लोग पसंद नहीं करते। वो लाइन कुछ और थी, लेकिन कंक्लूजन पे ध्यान दो तुम, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। वो लाइन बड़ी अच्छी थी, बड़ी प्यारी लाइन थी वो, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कमियां भी ऐसी हों कि मतलब ऐसा नहीं कि कमियां भी ऐसी हों, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी कमियों को भी एक्सेप्ट कर पाऊँ कि नहीं है, नहीं है so, ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी बहुत सारा रास्ता वहाँ तक पहुँचने का बाकी है, बहुत सारा रास्ता बाकी है। क्योंकि जब अभी कुछ चीज़ें चलती हैं तो वही बात है ना कि अभी भी तो इग्नोरेंस चल रही है, अभी भी तो चीज़ों से भाग रहे हैं, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। जब मैं सिर्फ भागना छोड़ के चलना शुरू कर लूँ, मैं हाथ पकड़ना शुरू कर लूँ, मैं वहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ, मैं वहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ जहाँ मैं सिर्फ खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँ, मैं मेरे साथ साथ बाकी सबको भी एक्सेप्ट कर लूँ। मैं उस लेवल का सेटिस्फेक्शन चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में कि मैं हर रोज़ ऐसे, एक होता है ना, प्रे करूँ कि मुझ में इतना गहरा विश्वास हो या इतना गहरा संतोष हो कि कोई मुझसे मेरा सब छीन ले और मैं फिर भी माफ़ कर दूँ। क्योंकि अब अगर मैं कहूँ कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, तो तुम सच मानो कि कलेजे में कसक तो है, दिल में दुख तो होता है कि इसने ये कर दिया, इसने ये क्यों करा, ठीक है ना। मैं बस ये चाहती हूँ कि इतना संतोष हो कि किसी दिन कुछ बुरा हो और मैं ये बोलूँ कि इसकी गलती नहीं है, मेरे कर्म आ रहे हैं, है ना। मतलब ऐसा मैं काम कर रही हूँ, वही है ना कि ज़िंदगी है, इम्प्रूवमेंट है, होती रहेगी धीरे धीरे। आई विश कि एक दिन ऐसा हो कि मैं कहीं से निकलूं और मैं बड़ा ही सेटिस्फाइड छोड़ो, मैं बस किसी को सुन लूँ और मैं सुन के निकल जाऊँ, ठीक है। मुझे पसंद आए तो ठीक है, और ना पसंद आए तो ठीक है, किसी दिन ऐसा हो, ठीक है। और इसी के साथ मैं और मेरे बिल्लू आपसे अलविदा लेते हैं। तो बिल्लू करेगा अभी बाय। इधर देखो बेबी, ओ बेबी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अगर तू जब तक म्याऊं नहीं बोलेगी ना, फिर मैंने ऐसे ऐसे ही पकड़े रखना है, ठीक है ना। तो वो लास्ट में ऐसे म्याऊं बोलते, बोल म्याऊं म्याऊं। नहीं, देखो इधर देखो। लूना बोलती है। मुझे कल ऐसे एहसास हुआ कि लूना को बोलना नहीं आता। मैंने फ़ोन करके आसपास सबको बोल दिया कि मेरी लूना बोल नहीं सकती, और लूना बोल रही है। पर लूना ज़्यादा बोलती नहीं है यार। कल मैंने उसको
क्यों ना बोलती। तुम्हें भी ऐसे हैरानी हो रही है कि इसकी शक्ल देखो, इसे ऐसे लग रहा है कि ऐसे बड़ी हैरानी से देख रही है। दोनों हाथ इसके मैंने पकड़ रखे हैं, बल्ले बल्ले हो रही है। टिंगू टुंगू टिंगू टुंगू टुंगू टुंगू। ऐसे नहीं, रुक इधर आजा। ऐसे आ बच्चे बच्चे किसी फेस आ चोचू। I wanna kiss you for life, डाना डाना। बाय नहीं बोला तुमने। अच्छा ठीक है, बस बिना बोले बाय बाय।